आदरणीय मनीष जी एवं आत्मीय भाई बंधु, मेरा नाम टीएस विश्वा है। लगता है कि कोई अंग्रेज है, अंग्रेज नहीं है, आपका भाई है। और यह नाम माता पिता को जोड़ करके थोड़ा सा लगता है कि दूसरा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के चेहरा को देख के लग रहा है कि आप लोग मतलब ऊब गए हैं, ऐसा लगता है कि नहीं? क्या लग रहा है? ऐसा ऊब गया सब लग रहा है कि ऐसा है कि खाते खाते लेते लेते अब लग रहा है कि अब नहीं दीजिए सर मनीष जी, अब नहीं दीजिए, अब जितना जल्दी हो हम लोग को जिस चीज़ के इंतजार करा रहे हैं वो दे करके छोड़ दीजिए। लेकिन अंत में जब हमें परोस दिया गया है तो झेलिए मुझे भी थोड़ा देर। आप लोग युवा है ना, युवा का अर्थ वह होता है आपके भाषा में जो 15-12 बरस से ऊपर हो, 25 बरस से नीचे हो, 30 बरस से नीचे हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं युवा वह है जिसका एक अपना सपना है और जो वह अपने समय को दूसरे को सींचने के लिए अपने समय को देता है, वही युवा है। तो मुझे तो लगता है कि आप ही वास्तविक युवा हैं। बाकी जो रोड पर घूमता है कहता कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, वह युवा नहीं है। युवा आप इसलिए हैं क्योंकि आपके पास समय है अपने लिए भी और दूसरे को के लिए भी। जैसा कि आपने देखा कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चे को जैसा इन्होंने तैयार किया है, ऐसा तो कार्यक्रम हम लोग वाईफाई स्कूल में देखते थे, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में देखते थे। लेकिन यह जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और नास्तिकता के बारे में, आप लोग नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? आस्तिक। लेकिन आस्तिक कौन है? जिसको अपने आप पर विश्वास है वही आस्तिक है। पूजा करना, घंटी डोलाना, अगरबत्ती दिखाना वह आस्तिक नहीं है। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है कि आप कुछ कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप आस्तिक हैं। और हम लोग को ढेर सारी जिम्मेवारी है, सबकी अपने अपने जिम्मेवारी है। यहाँ यह सम्मेलन अधिकांशतः विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए ही हम कुछ बोलेंगे आपको। आप लोग कितनी जिम्मेवारी से काम करते हैं, जितनी जिम्मेवारी से आप काम करेंगे उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी आपको ईश्वर देता है। जैसे अभी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उनको 2-4 सब्जेक्ट ही अच्छा से पकड़ नहीं हो पाता है। कहते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है, मेरा काम टेंशन लेने का नहीं है, बहुत टेंशन ले लिए हो गया। वह सब आदमी 3rd ग्रेड का या डी ग्रुप का नौकरी लेता है, वो सब बनता है चपरासी। जो आज टेंशन नहीं लेगा उसको जीवन भर टेंशन लेना पड़ेगा। और पढ़ाई में टेंशन होता है क्या? पढ़ाई करने में तो आनंद आता है, पढ़ाई करने में टेंशन नहीं होता है। टेंशन उसको होता है जो अच्छा से पढ़ाई नहीं करता है। और होता क्या है कि यदि आप जिम्मेवारी से काम नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलेगी। जैसे आप 3-4 विषय को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके रखते हैं तो आपको एक बैंक के मैनेजमेंट आपके हाथ में दी जाती है, आप ब्रांच मैनेजर बनते हैं, पीओ बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। चूँकि आपने शुरू से ही, बचपन से ही सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना सीखा है। और जो कहता है कि मेरा काम टेंशन लेना नहीं है, उसको दरवाजे पे खड़ा किया जाता है चपरासी के रूप में। अब जाता है कुछ आदमी काम करवाने के लिए तो कहता है कि देखिए हम बचपन से ही टेंशन नहीं लिए, मेरा काम टेंशन लेने का नहीं है। साहब है ना अंदर बैठे हुए, जाइए उन्हीं को टेंशन दीजिए। गेट खोलता है, कहता है जाइए उन्हीं से मिल लीजिए। तो हम लोग को यह काम करना पड़ेगा कि हम लोग एनर्जी हम लोग का सबसे बड़ा पूंजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य को पालन करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आप बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है। आपको किसी जिले से पटना आना है
तो आप क्यों आ पाते हैं? ऊर्जा के कारण। तो बिना, जैसे गाड़ी में भी फ्यूल भरे जाते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है जो आपको खींच करके लाता है, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। आप कलम ही पकड़ते हैं, उसमें भी आपकी ऊर्जा लगती है। तो जो जितना ही ऊर्जावान है उसको उतना ही ज़्यादा मन लगता है किसी भी कार्य में। इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना अपना प्रथम कर्तव्य समझिए, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम सब लोग कॉलेज जाते हैं, लेकिन कॉलेज जाते समय कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते समय सबसे पहले जाते हैं दर्पण के पास कि मेरा सिलेक्शन आज रोड पर होगा कि नहीं होगा, क्या? और देखते हैं कि थोड़ा सा कमी है तो लेके चलते हैं फेयर एंड हैंडसम फेस वॉश और एकदम लवालब देते हैं, और मन में कामना होती है कि हे ईश्वर, आज मेरा सिलेक्शन कहीं रोड पर हो जाए। और चलते समय आपको कोई देखे या न देखे, आप चारों तरफ जरूर देखते हैं कि हमको कौन कौन देख रहा है। तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा? जब हमारे मन के अंदर तमन्ना है कि हमारा सिलेक्शन रोड पर हो जाए, हमें कोई रोड पर देख ले, लेकिन आप घर से तैयारी करके आए हैं कि हमको ऑफिस में जाना है। इसके लिए एक बात याद रखना है कि हमें उस आईने वाले दर्पण में नहीं देखना है, अपने मन के दर्पण में देखना है। जो इंसान अपने मन के दर्पण में देखता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या वर्क मिले हैं, हमें इसे कैसे पूरा करना है, वह निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात, हम सब के जीवन में छुट्टी होता है। जैसे 1 जनवरी आ रहा है, लेकिन यह 1 जनवरी हम लोग का नहीं है क्या? हम लोग का 1 जनवरी होली के समय में होता है, होली के दिन होता है। लेकिन बहुत विद्यार्थी यही सोचता है कि बैठ पढ़ने तो डेली जाना है, ये 1 जनवरी तो साल में एक ही बार आता है, इसको ऐसा मनाओ कि कम से कम 1 सप्ताह आराम करना पड़े। और एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 सप्ताह अपना बर्बाद करते हैं। मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिएगा। जिस दिन कोई पर्व है उस दिन अपना डेट ऑफ बर्थ निकालने का प्रयास करना। पहले भी हम इसी मंच से इस बात को बोले थे, आज संख्या ज़्यादा है, सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उस चीज़ को अपने जीवन में उतारें। 1 जनवरी आ रहा है, आप कहते हैं कि यह साल में एक बार आता है, पढ़ना तो प्रत्येक दिन है। कोई आदमी प्रत्येक दिन जीवन भर नहीं पढ़ेगा। आपको एक निश्चित समय सीमा है, 0 से 25 वर्ष तक की कमीनी ही हर इंसान अपने आजीवन बैठ करके खाता है। 25 वर्ष के बाद आप चाहें कि हम कुछ नया कर लें, यह असंभव है, नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि सर विंग्स ऑफ फायर तो कलाम साहब ने बाद में लिखा, लेकिन उसकी बीज 25 वर्ष के पहले पड़ गई थी। अग्नि मिसाइल जो बना, वह सोच 25 वर्ष के पहले उनके दिमाग में पड़ गया था। तो एक दिन हम लोग कैसे बचाएंगे? 25 वर्ष से पहले बता रहे हैं कि जिस दिन भी पर्व है आप डेट निकालते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ निकलता है कि आप उस दिन को 17 दिन 8 महीना और 19 वर्ष के हुए हैं। तो यह 17वां दिन आपके जीवन में, माने 19 वर्ष 8 महीना 17वां दिन आपके जीवन में एक बार ही आया है, लेकिन वह जो पर्व है वह आपके जीवन में कई बार आएगा, बार बार आएगा। इसीलिए एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग अपने उन सारी चीज़ों को नहीं भूलें। और बहुत कम समय है एजुकेशन के बारे में। शिक्षा किसी भी विकास की आत्मा होती है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, सुशिक्षा नहीं है, आप लाख कमा लीजिए, वह आपके पास रहने वाला नहीं है। और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को चौपट किए जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आप लोगों ने यहाँ से निकल करके जा करके झुग्गी झोपड़ियों में यदि उस आत्मा को बनाए रखने का काम किया है तो वास्तव में आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय